नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। आजमगढ़ जनपद में तोड़ी गई बुद्ध और अंबेडकर प्रतिमा। आपको बता दें कि पूरा मामला आजमगढ़ जनपद के रौनापा थाना क्षेत्र के रसूलपुर ग्राम सभा का बताया जा रहा है। रसूलपुर ग्राम सभा में बीती रात को कुछ शरारती तत्वों द्वारा अंबेडकर प्रतिमा और भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। अंबेडकर की प्रतिमा की नाक को तोड़ा गया था और बुद्ध भगवान की प्रतिमा की अंगुली तोड़ी गई थी, जिससे भगवान बुद्ध और अंबेडकर के अनुयायियों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। आपको देख सकते हैं कि जैसे ही लोगों को ये पता लगी कि यहाँ पर अंबेडकर प्रतिमा और गौतम बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई, उनके अनुयायियों का हुजूम दौड़ पड़ा और यहाँ घटना स्थल पर काफ़ी लोग एकत्रित हो गए। आपको बता दें कि वहीं पर जैसे ही इस घटना की जानकारी शासन प्रशासन को होती है तो सीओ सगड़ी भी मौके पर शुभम तोड़ी भी पहुंचते हैं और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ रौनापा थाना प्रभारी अनपद जायसवाल भी पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी फोर्स खड़ी है और इस मामले को शांत कराने में और लोगों को समझाने बुझाने में लगी है। घटना की सूचना पर और बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता सकते हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे इस मामले में क्या कुछ हो रहा है और कैसे घटना घटी। धन्यवाद। सबसे पहले परिचय दें। मैं अजय भाई, आज मूर्ति तोड़ी गई है, समाज पार्टी का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। आज मूर्ति तोड़ी गई है भगवान गौतम बुद्ध की और अंबेडकर जी की। भगवान गौतम बुद्ध की अंगुली तोड़ी गई है और बाबा साहेब की नाक को तोड़ा गया है। यानी नाक का सवाल है, शरीर का समाज का नहीं, नाक का सवाल है। हम जानते हैं कि लोग नाक का सवाल बना दिए हैं। क्या इस पर आपका कहना है? देखिए, बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की स्टैचू मूर्ति है तो बाबा साहब। पूरी दुनिया का सर्वे करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर मूर्ति, और यह मूर्ति क्यों बनाई गई है? यह एक ऐसे महापुरुष की मूर्ति है और मूर्ति इनकी खुद में अपने आप में एक फिलॉसफी है, एक समाज को एक दिशा देती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनका लोग मूर्ति लगाते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरणा लें और इनके कदमों पे चलने का प्रयास करें। कौन लोग हैं जो ऐसा घिनौना और ये ऐसे लोग अराजक तत्वों, मैं तो एक मजाकिया लहजे में कहूँगा कि कुछ ऐसे हैं जो अपने जीजा से मजाक करते हैं। कभी उनका कान नोच लेते हैं, कभी उंगली पकड़ लेते हैं। तो ये उनको जो तोड़े हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अपने जीजा जी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा साहब की मूर्ति से जब इतना वो हो रहा, घबरा रहे हैं, तो जब जिंदा रहे होंगे बाबा साहब तो लोग पैंट में मुँह देते रहे। इसलिए यह जो अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, ये दो ही वाद है यहाँ इस देश में, दो ही की लड़ाई है। और जब जब अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ब्राह्मणवाद अपने आप को असहज महसूस कर रहा है कि आने वाले समय में हमारा क्या हश्र हो। और यह निसंदेह है, यह बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो स्टैचू, ये मूर्ति अपनी एक विचारधारा है। यह विचारधारा न कोई रोक पाया है न रोक पाएगा, यह निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। और इस देश में एक दिन ऐसा आएगा कि यही जो बहुजन समाज है इस देश पे शासन करेगा और इसकी नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी। परिचय दीजिए। मैं रामविलास भास्कर, बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी। आज गोपालपुर विधानसभा पड़ेगी और रौनापा थाना क्षेत्र रसूलपुर नंदलाल में संयुक्त मूर्ति है गौतम भगवान बुद्ध जी की और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की। उनकी प्रतिमा को बीती रात को कुछ शरारती तत्वों द्वारा बताया जा रहा है कि मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। भगवान गौतम बुद्ध जी की अंगुली को तोड़ा गया है और माननीय डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी की नाक को तोड़ा गया है। जैसे ही सुबह लोगों को जानकारी हुई, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को, उनके मानने वालों को यहाँ हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ शासन प्रशासन भी आया है, आप लोग भी आए हैं, क्या कुछ कहना? ऐसा है, जो लोग सामंतवादी विचारधारा के हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं, और जो इस समय लड़ाई चल रही है अम्बेडकरवाद और मनुवाद, तो जो अम्बेडकरवाद है वो धीरे धीरे हावी हो रहा है।
हावी हो रहा है और जो मनुवाद है समाप्त वो दब रहा है, तो उससे घबराए हुए हैं। तो इसलिए वो इंसान को तो नहीं दबा पा रहे हैं, जो मूर्ति है महापुरुषों की। तो उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अम्बेडकरवाद कितना हूँ आगे कर दो, लेकिन हम तुम्हारे मूर्ति को तोड़ते रहेंगे। इस पर हमारा जो बहुजन समाज है, जो 85% लोग हैं, जो समझने वाले लोग हैं, ये तोड़ते रहेंगे, लेकिन बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो शक्ति है, उसको वो आगे बढ़ते रहेंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या कुछ कहेंगे शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है, उसको तत्काल उसे जो जिन लोगों ने घिनौना काम किया है उसको तत्काल गिरफ्तार करें, उसको जेल भेजें और जनता के सामने साबित करें कि हम प्रशासन के लोग मजबूत से जो अपराधी है उसको हमने पकड़ा है, उसको सजा दिलाने का काम करें। यही हमारा काम है। 14 तारीख को साहब की जयंती भी है बाबा साहब और आज 12 तारीख है। आज मूर्ति रात में तोड़ दी गई है। कहीं न कहीं दंगा फैलाने का नहीं काम किया गया है लोगों को। बाबा साहब को नहीं, उनके समाज को चैलेंज बोला गया है और इस चैलेंज को बाबा साहब के अनुयायी जो लोग हैं स्वीकार कर रहे हैं और ये डरने वाले नहीं। तुम एक पत्थर की मूर्ति को तुम तोड़ रहे हो, उसको चैलेंज बोल रहे हो, उसके जिस दिन समाज को चैलेंज बोलोगे तो टक्कर बढ़िया होगा, अच्छा होगा और उसका टकराव जो है देखने को मिलेगा। उनको पता चल जाएगा कि अम्बेडकरवादी कितना संघर्षशील हैं और मनुवाद कितना दबा हुआ है। परिचय दीजिए अपना। शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र प्रधान के नाम से लोग जानते हैं। सर माननीय बहन जी के आदेश से मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा गोपालपुर का विधानसभा अध्यक्ष रहा और पूर्व अध्यक्ष इसमें हूँ और हमारे वर्तमान अध्यक्ष अवनीश दमदर्शी जी भी हैं विधानसभा कमेटी के। आज रसूलपुर नंदलाल में ये गोपालपुर विधानसभा है, रौनापार थाना क्षेत्र है। कैसी घटना घटी थी, पता लगी है? हम लोग भी आए हैं। सुबह हमको फ़ोन आया कि रसूल नंदलापुर में मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। जैसे हम लोगों ने ताबड़तोड़ पूरे विधानसभा कमेटी और सेक्टर कमेटी और इस सेक्टर की जो अध्यक्ष हमारे बड़े भाई रिंकू जी हैं, तो उनके माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली। तो तत्काल प्रभाव से यहाँ आए। पूरे बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रशासन से बात हुई तो प्रशासन ने इस बात को कहा कि हम नई मूर्ति लगवाने का कार्य कर दे रहे हैं और यहाँ के वर्तमान प्रधान ने मटेरियल देने का बात किया है, जिससे कुछ आर्थिक सहयोग भी करेंगे और इस मूर्ति को बनवाने का काम करेंगे। यहाँ अभी 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है। आखिर कौन ऐसे शरारती तत्व हैं जो एक दंगा फैलाने का काम करते हैं? ये तो काम प्रशासन का है। बड़े भाई मीडिया के साथी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये हमारा और आपका काम नहीं, ये तो काम प्रशासन का है। प्रशासन, मूर्तियाँ तो इस देश के अंदर हज़ारों टूट रही हैं हमारे बाबा साहब की, लेकिन प्रशासन क्यों सोया बैठा है? और मैं इस ज़िले के पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, ये FIR करा देना, मूर्ति लगवा देना, ये कोई माने नहीं रखता है। मूर्ति तो आप नहीं लगवाएंगे तो जो जिन गांव के ग्रामवासियों ने मूर्ति को रखा है वो भी लगवा सकते हैं। आपको जिस लिए लाइन आर्डर के लिए बैठाया गया, आप उसको लाइन आर्डर को फॉलो करिए। जहां मूर्ति टूटती है वहां के कौन लोगों ने मूर्ति तोड़ा उस पर FIR कर उसकी गिरफ्तारी करने का काम करिए। इसको तो हम लोग नहीं कर सकते, प्रशासन इस काम को करे। वर्तमान स्थिति का क्या? वर्तमान स्थिति यहाँ ठीक है। रौनापार थाने के SO साहब भी आए थे, यहाँ प्रशासन के लोग भी हैं। उन लोगों ने कहा हम नई मूर्ति लगवाने के, बुद्ध जी और बाबा साहब की मूर्ति लगवा देंगे। और यहाँ का वर्तमान प्रधान जो कन्नौजिया जी, उन्होंने भी कहा हम कुछ आर्थिक सहयोग कर देंगे। तो यहाँ स्थिति अभी सामान्य बनी है और सभी लोगों ने शांतिपूर्वक मूर्ति का इंतजार कर रहे हैं। नई मूर्ति लेने के लिए लोग गए हैं। हमारे रौनापार के थाना प्रभारी महोदय ने भेजा है। मूर्ति आ जाएगी, लग जाएगी। जब भी कुछ हमारे प्रशासन के साथी यहाँ खड़े भी हैं, वो लोग शांति व्यवस्था कायम रखते हुए मूर्ति लगवा के तभी यहाँ से जाएंगे। सबसे पहले आप परिचय दीजिए। सबसे पहले आप परिचय दीजिए। मैं अवनीश कुमार धमदर्शी। ठीक है, बिल्कुल। मैं अवनीश कुमार धमदर्शी, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गोपालपुर। हमें जो सूचना मिली सुबह 7 बजे कि हमारे विधानसभा के सेक्टर नंदलाल रसूलपुर में
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई। आनंद फानन में हम विधानसभा कमेटी के हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र जी, राजू राजभर जी, महासचिव और कोषाध्यक्ष विजय कुमार जी, सेक्टर अध्यक्ष हरिंदर जी और रिंकू सेक्टर अध्यक्ष, यहाँ पर हम लोग आए और देखे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भगवान बुद्ध जी की दोनों जी लोगों की प्रतिमा पे जो क्षतिग्रस्त की गई है। हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि बहुजन समाज इससे नाराज़ होगा और आप लोग जल्द से जल्द इस मूर्ति को नई मूर्ति लगाने का काम करें, नहीं तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। तो मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जी भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिससे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके बनाए हुए संविधान से पूरा देश चलता है, ऐसे महापुरुष की जो प्रतिमा अराजक तत्वों द्वारा तोड़ी जाती है, इस पर सख्त कदम उठाए शासन प्रशासन और हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसा कोई कानून बनाइए कि जिससे महापुरुषों की प्रतिमा क्षतिग्रस्त न की जाए, नहीं तो ये बहुजन समाज काफ़ी नाराज़ होगा और आंदोलन के लिए भी बाध्य हो सकता है। लेकिन यहाँ की वर्तमान स्थिति ये है कि हमारे जो कार्यकर्तागण हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सभी लोग शांति व्यवस्था कायम है और आगे प्रशासन द्वारा और ग्राम प्रधान द्वारा जैसा कि सूचना मिली है कि नई प्रतिमा लगाई जाएगी।